कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने दो मखलूकात का तो बहुत वाज़ेह जिक्र किया है, एक इंसानों का और एक जिन का। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात, कि ऐ जिन्नों और इंसानों तुम निकल जाओ ज़मीन और आसमान की हदों से। ठीक, ला तनफुज़ू, तुम नहीं निकल सकोगे इल्ला बिसुल्तान, अनलेस कि तुम्हारे अंदर ताकत हो, कुव्वत हो। इसका मतलब यह है कि इस कायनात की वसअतों को पार करना, इस कायनात की वसअतों से दूर निकलना, जहाँ इंसानों की तगदौ में शामिल है वैसी जिन्नात की तगदौ के अंदर भी शामिल है। तो एक बात तो यह है कि जिन्नात का वजूद इस कायनात के अंदर मौजूद है, और उसके साथ साथ पूरी अल्लाह तबारक तआला ने सूरह जिन उतारी है। ये लोग जो थे, इनकी वजह तख्लीक भी अल्लाह बताता है, हमारी वजह तख्लीक बताता है कि ये हम मट्टी से पैदा किए गए थे, और वो जो थे जिन्नात जो थे वो आग से पैदा किए गए। लेकिन असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि इन दोनों की दुनियाएं अलग हैं। जिन जो हैं उनकी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है, उनके अपने रहन सहन के इलाके हैं, हमारे अपने रहन सहन के इलाके हैं। होता उस वक्त है कि जब भी एक दूसरे को ट्रेस पास करने की कोशिश करते हैं, जब एक दूसरे के इलाके के अंदर आने की कोशिश करते हैं, जब एक दूसरे की जगह के अंदर इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं। हम सदियों से कोई आबादी है वो चली आ रही है जिसमें जिन्नात रह रहे हैं, और हम वहाँ जाके अपना घर अपना शहर आबाद करने की कोशिश करते हैं, तफसील करने, कुछ तो भाग जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एसोसिएशन ऐसी होती हैं कि वहाँ रह जाते हैं। उस वक्त जो है एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस तरह का तसर्रुफ जो है कि जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचा दें या इंसान जिन को जनाब पकड़ के उसको गधा बनाया हो, ये ऐसा तस्वर जो है इस्लाम के अंदर कम से कम मौजूद नहीं है। फिर दोनों जो मखलूकात हैं, दोनों अपने अपने मज़ाहब रखती हैं, और दोनों खुसूसन उस पर अमल करती हैं, और बाकायदा वैसे ही जवाबदेह भी होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके हाथ पे जिन्नात ने बैत की है बाकायदा, और इस्लाम कबूल किया है, और कहा जाता है कि पहली सफ जो थी एक मदीना में खाली रखी जाती थी ताकि जिन्नात जो है वहाँ आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ लें। तो इसीलिए मुद्दतों जो है मस्जिद नबी जो है वो आखिरी रात के आखिरी पहर में खाली रखी जाती थी ताकि जिन्नात यहाँ पर आए। एक तो ये है कि गैर मरी मखलूक में जिन्नात का वजूद तो मौजूद है, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाज़ेह किया। प्रोग्राम है कुरान पाक में अल्लाह तबारक तआला ने दो मखलूकात का तो बहुत वाज़ेह जिक्र किया है, एक इंसानों का और एक जिन का। या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावात, कि ऐ जिन्नों और इंसानों तुम निकल जाओ ज़मीन और आसमान की हदों से। ठीक, ला तनफुज़ू, तुम नहीं निकल सकोगे इल्ला बिसुल्तान, अनलेस कि तुम्हारे अंदर ताकत हो, कुव्वत हो। इसका मतलब यह है कि इस कायनात की वसअतों को पार करना, इस कायनात की वसअतों से दूर निकलना, जहाँ इंसानों की तगदौ में शामिल है वैसी जिन्नात की तगदौ के अंदर भी शामिल है। तो एक बात तो यह है कि जिन्नात का वजूद इस कायनात के अंदर मौजूद है, और उसके साथ साथ पूरी अल्लाह तबारक तआला ने सूरह जिन उतारी है। ये लोग जो थे, इनकी वजह तख्लीक भी अल्लाह बताता है, हमारी वजह तख्लीक बताता है कि ये हम मट्टी से पैदा किए गए थे, और वो जो थे जिन्नात जो थे वो आग से पैदा किए गए। लेकिन असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि इन दोनों की दुनियाएं अलग हैं। जिन जो हैं उनकी अपनी दुनिया है, हमारी अपनी दुनिया है, उनके अपने रहन सहन के इलाके हैं, हमारे अपने रहन सहन के इलाके हैं। होता उस वक्त है कि जब भी एक दूसरे को ट्रेस पास करने की कोशिश करते हैं, जब एक दूसरे के इलाके के अंदर आने की कोशिश करते हैं, जब एक दूसरे की जगह के अंदर इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं। हम सदियों से कोई आबादी है वो चली आ रही है जिसमें जिन्नात रह रहे हैं, और हम वहाँ जाके अपना घर अपना शहर आबाद करने की कोशिश करते हैं, तफसील करने, कुछ तो भाग जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसे होते हैं जिनकी एसोसिएशन ऐसी होती हैं कि वहाँ रह जाते हैं। उस वक्त जो है एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट आता है, वो भी ज्यादा नहीं होता, क्योंकि बुनियादी तौर पर इस तरह का तसर्रुफ जो है कि जिन्नात इंसान को नुकसान पहुंचा दें या इंसान जिन को जनाब पकड़ के उसको गधा बनाया हो, ये ऐसा तस्वर जो है इस्लाम के अंदर कम से कम मौजूद नहीं है। फिर दोनों जो मखलूकात हैं, दोनों अपने अपने मज़ाहब रखती हैं, और दोनों खुसूसन उस पर अमल करती हैं, और बाकायदा वैसे ही जवाबदेह भी होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके हाथ पे जिन्नात ने बैत की है बाकायदा, और इस्लाम कबूल किया है, और कहा जाता है कि पहली सफ जो थी एक मदीना में खाली रखी जाती थी ताकि जिन्नात जो है वहाँ आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज पढ़ लें। तो इसीलिए मुद्दतों जो है मस्जिद नबी जो है वो आखिरी रात के आखिरी पहर में खाली रखी जाती थी ताकि जिन्नात यहाँ पर आए। एक तो ये है कि गैर मरी मखलूक में जिन्नात का वजूद तो मौजूद है, और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर वाज़ेह किया। जी कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, मुशारिफ फारूकी।
جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ زہر؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آ سکتے ہیں پلیز؟ جی جی ہاں جی آ سکتے ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. آپ سے الحمدللہ جی ٹھیک ہے. ہم لوگ آپ کے مسلسل ہماری آپ کانٹیکٹ میں تھے، آپ نے اور سارا جی جی میں آپ کے اکثر پروگرام جو ہے وہ لائک کرتی ہوں اور فالو بھی ان کو کرتی ہوں. جی جی. تو مجھے اکثر یہاں پہ فیل ہوتا ہے، ہماری رہائش ہے 2nd فلور پہ ہے. ٹھیک ہے. نیچے تو ویسے بھی کوئی نہیں آتا جاتا. یہ کیا ہوا ہے؟ بس ایسے ہی کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے ہمیں تھوڑا بہت. آپ کی رہائش اس کے نیچے والے فلور پہ ہے یا ادھر بھی ہے؟ نہیں نہیں ادھر ہی ہے، لیکن نیچے والے فلور پہ بھی نہیں جاتے، اس سے اوپر والے اس پہ بھی نہیں جاتے. یہ 2nd فلور ہے. تو کیا تھوڑا بتائیں گے کیا محسوس ہوتا؟ کیا بتائیں؟ گھبرائیں نا، ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں. اب تھوڑا سا بتائیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے اکثر کبھی کبھار ہلکی پھلکی بچوں کی آواز آتی ہے، اور اگر میں کبھی لیٹ جاتی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی گلا دبا رہا ہے میرا. ٹھیک ہے. اس کمرے میں مسلسل اس کمرے میں بہت کام آتے ہیں. دیکھ کیسے بکھرا پڑا، ہم صفائی بھی نہیں کر پاتے ہیں، بہت مشکل سے کام یہ کرتے ہیں، تو بہت کام آتے جاتے ہیں اس کمرے میں. کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں آپ یہاں پہ؟ یہاں پہ ہم تقریباً رہ رہے ہیں 1.5 سال سے. 1.5 سال سے. تو کبھی کسی کو چیک کروایا، مطلب کوئی نہیں کبھی کسی کو بھی چیک نہیں کروایا. بس آپ کے جو پروگرام دیکھتی تھی وہ فالو کرتی تھی، اس لیے پھر میں آپ کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ میں رہی ہوں. میں آپ کو دکھاؤں گی. سوری ناظرین، ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے مطابق جو یہاں پہ ان کے ڈاؤٹس ہیں ہم ضرور کلیئر کریں گے. تو ڈاؤٹس نہیں ہے، مجھے کنفرم ہے. اچھا کنفرم ہے. جی مجھے ڈاؤٹس نہیں ہے. ڈاؤٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ آپ مجھے وہ کمرے دکھا دیں. یہ آوازیں آ رہی ہیں، یہ کون سا بتائیے گا پلیز؟ اس کمرے میں آئیں مکان. اندر نہیں جائیے گا پلیز، اندر نہیں جائیے گا. جی اندر نہیں جائیے گا. میں بھی جاتی ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے. آپ نے اپنی جانا تو دیکھیں، ہم یہاں پہ انویسٹیگیٹ کرنے آئے ہیں اس چیز کو، تو ڈونٹ وری. اگر ایک چیز میں آپ سے کلیئر کرنا چاہوں گا آن کیمرہ، کیا آپ ہمارے ساتھ انویسٹیگیشن میں جائیں گی؟ جی میں جاتی ہوں آپ کے ساتھ. یہ آپ کی اپنی ذمہ داری پہ، ہم آپ کے کہنے پہ آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ بھی خدا نخواستہ ہوتا ہے تو آپ کو ٹھیک ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے سر. جی ناظرین اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے. آپ پلیز یہاں پہ رکیے گا، میں اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں. اور یہ کیا تھا کمرہ بیسیکلی؟ یہ کون ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ. کون ہے؟ یہ دیکھیں دروازہ تھوڑا سا. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. بس یہ دیکھیں دروازہ تھوڑا سا. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. بس کون ہے؟ باہر آ جائیں. آواز ہے، پتہ نہیں کون ہے. مجھے بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے. یہ دروازہ کھل رہا ہے، یہ دروازہ کھل رہا ہے. یہ دیکھیں آپ کی ڈیلی کی معاملات ہوتے ہیں؟ ہاں جی روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کے سامنے معاملات ہو رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ پلیز آ جائیں باہر، یہ نہ ہو کہ کچھ زیادہ ایشو ہو جائے. دیکھیں ہم اب ایک چیز کے لیے آئے ہیں تو دیکھنا تو ہے ہم نے. آپ آ جائیں باہر. یہ بند ہو رہا ہے. اللہ اکبر یار. آپ آ جائیں باہر. یہ بند ہو رہا ہے. اللہ اکبر یار. استغفر اللہ. یہ کچھ ہو رہا ہے. اوپر ہے، اوپر. یہ دیکھیں اوپر. کون ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں ہم نقصان نہیں پہنچا رہے، ہمیں پتا اب یہاں پہ رہتے ہیں. کون ہو؟ اب رہنے دے پلیز. آ جائیں باہر، آ جائیں. سامنے آ سکتے ہو؟ اچھا اس کمرے میں آپ نے بتایا کہ معاملہ تھا. یہ واش روم ہے،
EMF पे कोई ऐसा रीडिंग नहीं है। ये उसी कमरे को जा रहा है? हाँ जी, ये उसी कमरे का रास्ता जा। ठीक है चले जी, देख के जाए। तो अगर हम आपको मतलब जो आप समझती हैं ऊपर वाला कमरा है जहाँ पे सबसे ज्यादा मसला है, जी। अगर हम कुछ देर हम आपको वहाँ मतलब आप बैठे महसूस करना चाहें जी, तो आप हमें अलाउ करेंगी? क्योंकि हम चाहेंगे कि आप वो चीज से हम वो एक्टिव करें उस चीज को। ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी पे आई हैं। हाँ जी, मैं अपनी ठीक है, जिम्मेदारी पे। हम आपके घर पे आए हुए हैं, हम आपकी जगह पे हैं और हम वो कोई भी चीज आपके अलाउ किए बगैर हम नहीं आगे करेंगे। हमारा ये काम है। ठीक है, चीजें मेरे सामने हुई हैं, आपने मुझे ऑब्वियसली आप भी उसी साथ ही रह रही हैं, आपका साथ वाला पोर्शन है, इधर का माना आपका होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे अब यही है कि हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो मूवमेंट हो रही है, तो जहाँ पे आपको डर लगे आप साथ ना जाइएगा, रुक जाइएगा। ठीक, मैं आगे वहां पर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी हम ऊपर वाले पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, ऊपर आइए, ऊपर चलते हैं फिर। आइए ध्यान से, ऐसे ऊपर तरफ जा रहे हैं, किचन में भी आवाज आई है और अल्लाह अकबर।